आज हम उसी भाव में श्री जी के जन्म, उनकी बाल लीला श्रवण करेंगे। सबसे पहले थोड़ा ये भी जान लीजिए निकुंज किसे कहते हैं, निकुंज क्या होता है। वैकुंठ लोक, इसका नाम आप सबने सुना होगा। वैकुंठ लोक, ये लोग शांत रस के उपासकों के लिए होता है। जो शांत रस के, भक्ति के 5 रस हैं, उनमें जो शांत रस के उपासक हैं वो वैकुंठ जाते हैं, और वहां दास्य रस के उपासकों की भी एंट्री है। लेकिन इस वैकुंठ से उत्तर दिशा की ओर होता है गोलोक धाम, वैकुंठ से भी ऊपर। उस गोलोक धाम, यहाँ की उपासना वात्सल्य रस प्रधान है और सख्य रस प्रधान है। वहां यशोदा मैया रहती है, नंद बाबा रहते हैं, मनसुख रहता है, सखा रहते हैं, गोपियां सब रहती हैं गोलोक में। इस गोलोक से कुछ थोड़ी ऊपर पर होता है कुंज, गोलोक से थोड़ी ऊपर पर कुंज रहता है। उस कुंज में जहां श्री यमुना महारानी बहती हैं, जहां श्रीधाम वृंदावन है, जहां सखियां अपनी श्यामाजू को लाड़ लड़ाती हैं, और इस कुंज में केवल सखियों को प्रवेश है, कोई दूसरे को प्रवेश नहीं, उसे कुंज कहा जाता है। इस कुंज से थोड़ी ऊपर है निकुंज। इस निकुंज में क्या है, बोले इस निकुंज में कृष्ण के सखाओं का भी प्रवेश नहीं है। कुंज में सखा फिर भी थोड़ा चले जाते हैं, पर निकुंज में उन सखाओं का भी प्रवेश नहीं है। अष्टदल कमल, 8 सखियां विराजमान रहती हैं, उनकी सखी सहचरी, मध्य में सिंहासन श्री श्यामा श्याम का होता है। ये निकुंज है, यहां युगल सरकार की उपासना होती। कुंज, निकुंज, और फिर इस निकुंज के ऊपर एक नित्य निकुंज होता है। नित्य निकुंज, यहां की रीति आके थोड़ी टेढ़ी होने लगती है। अब निकुंज तक तो कृष्ण अधिकारी होते हैं, लेकिन नित्य निकुंज में अब आते आते धीरे धीरे कृष्ण पुजारी बन जाते हैं और श्यामाजू वहां की स्वामिनी बन जाती। ये नित्य निकुंज है। यहां ठाकुर श्री लाडली जी का श्रृंगार करते हैं, निवेदन करते हैं, हे श्री जी आपकी आज्ञा हो थोड़ा महावर लगा दूं, वेणु वेणी मूथूं। ये सारी नित्य निकुंज की लीला है। ब्रज में जब आप भक्ति में डूबेंगे, इस रस में डूबेंगे, तो ये सारी लीला खूब आनंद देती है। कैसे ठाकुर श्रृंगार करते हैं लाडली जी का। और फिर इस नित्य निकुंज से भी ऊपर, और सबसे ऊपर है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज यहां क्या है, बोले ना यहाँ सखियां हैं, ना यहाँ कोई सखी मंजरी, कोई नहीं है। क्यों, बोले ये सब श्री राधा रानी में समा जाती है, नित्य युगल में समा जाती है, श्याम सुंदर में समा जाती है, दोनों एक रस बन जाते हैं। यहां फिर अलग तो कुछ है ही नहीं, एकमात्र प्रेम, एकमात्र रस की धारा। यह है निभृत निकुंज। ये सब निकुंजों की श्रृंखला है। जब जब गुरुदेव हमें दीक्षा मंत्र देकर के स्वरूप प्रदान करते हैं, तो इन सब की लीला समझाते हैं कि आप ऐसे प्रवेश करो, अब ये करो, अब वो करो। ये निकुंज उपासना है। ये जिसको मिल गई, देखो समझिए बात को, माला पूजा विधि विधान हम सब करते हैं, सभी हम करते हैं, उसमें भी रस है। लेकिन जब वो पूरा हो जाता है, तब इस निकुंज में प्रवेश मिलता है। और इसका रस फिर ऐसा है कि फिर जो डूब गया सो डूब गया। तो हम जो आराधना करते हैं, ब्रज वाले जो आराधना करते हैं, उनकी आराधना स्वर्ग जाने वाली नहीं है, वैकुंठ जाने वाली नहीं है। उनकी आराधना निकुंज में प्रवेश मिल जाए, ये